दोनों खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हम तुम तारीफें करें, तो हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं, तो सही होगा वो बोले। हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी है भौजी कहाँ हो। तो अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए। बोलिए माननीय ओम प्रकाश जी। माननीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं हेल्थ पे ना, मैं माननीय अध्यक्ष जी। अरे ये क्या बात जी बोलिए माननीय ओम प्रकाश। ये बात नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम 56 में बहुत महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष जी जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे खुशी है। कहाँ से जुड़े हो? कि नेता कहाँ से जुड़े हो? जल जीवन जल जीवन से जुड़े हो। जन जीवन, मैंने कहा पावर बिजली जन जीवन से जुड़ा हुआ मामला। अच्छा ठीक है। कभी कभी हो जाता है। नहीं तो बिजली वाला सच में बिजली से जुड़ा हुआ है? मैंने कहा अभी पूर्वांचल और दक्षिणांचल जिसको निजीकरण में देने की बात हो रही है, सबसे पहले दिक्कत है देखिए कि यहाँ रहता कौन है। और आने वाले कल में जब हम इस कल्पना कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं रहेगा, ऊर्जा ही बहुत बड़ा स्रोत रहेगा जीने का, रहने का और चलने फिरने हर तरह का। ऐसे समय में जो 1 महीना से चल रहा है, पूरा विभाग आंदोलित है, कहीं डर से, कहीं भय से, कहीं न कहीं दबाव से। लोग ये सोच रहे हैं कि होगा क्या बिजली विभाग। और जब से बिजली विभाग की जो स्थिति है, माननीय नेता सदन बैठे हैं, जो माननीय बिजली मंत्री जी हैं, तो बेचारे उनकी कोई गलती नहीं है। जब किताब पढ़े तो गुजरात चले गए और किताब पूरी जवानी वहाँ ख़त्म कर दी है। अब चले आए हम लोग को तंग करने के लिए। आप बिजली विभाग के बारे में पता कर लीजिए, इनका जेई कर क्या रहा है। मुस्कराइए मत माननीय मंत्री जी। जब आपको मैं सपना में भी कभी कभी देखता हूँ तो कहता हूँ कि चेहरा इतना सुंदर है, काम कैसे अच्छा करते हैं। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपको भाई कोई तंग कर सकता है इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आप बताइए। GMR, L&T, AEW, GNS, स्नाइडर, ये 5 कंपनियां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये 5 कंपनियां पूरे पूर्वांचल को, दक्षिणांचल को मीटर देते हैं। मतलब ये तय नहीं है कि कौन मीटर कब मिलेगा, कौन मीटर कहाँ लगेगा। और इस विभाग में अब 2.5 साल में तय नहीं कर पाएगी कौन मीटर अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का वजह यह है कि कभी किसी का मीटर कितना तेज भाग रहा है, गांव में क्या मामला। जनता से चुनाव लड़ के आएंगे तो समझ में आएगा। ये तो ऊपर वाले हैं, ऊपर कहां से भगवान जाने। आकाश पाताल धरती कहीं से नहीं, ऊपर से पैदा हुए लोग हैं। इनको मालूम है। हम लोग सर 25 साल में, मैं जब पहली बार विधायक हुआ 88-89 में, मेरे पास 2 सब स्टेशन थे, एक दिलदार नगर, एक रेवतीपुर। मेरे यहाँ माननीय अध्यक्ष जी बड़ी आबादी के गांव हैं। एक ही गांव में 24-25 हज़ार वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है। एक ही गांव में 20-20 हज़ार, 19-19 हज़ार वोट है। बड़ी आबादी गांव जो टाउन एरिया होना चाहिए वो गाँव सभा है। ऐसे समय में हम कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पक्ष हो या उस पक्ष हो। हम जनप्रतिनिधि, हम लोग की समस्याएं हैं। जेई 46,000 इनके पास संविदा के लाइनमैन कर्मचारी हैं। उनको कितना वेतन मिलता है, कैसे काम किया जा रहा है। अब नया आप टोरंटो दिए आगरा में, और आप नोएडा में क्या दिए हैं कंपनी NPCL। अब आप बताइए ये गरीब किसान को क्या दे सकता है। अभी तक ये कितने किसान को दिया है आगरा में, नोएडा में कितने किसान को फ्री बिजली दिया है। कितना, क्या वो किसान नहीं है क्या? उन किसान के हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है क्या? और आप फिर कह रहे
पूर्वांचल और दक्षिणांचल के पावर कॉर्पोरेशन को आप दे देंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री जी ये तो बता दो आप कि जिनको दे रहे हैं कंपनी एक्ट में क्या नियम है? कंपनी एक्ट में नियम है कि मिनिमम प्रॉफिट 16% होना चाहिए। उनको दान करने के लिए दे रहे हैं क्या? अच्छा, आप असेसमेंट किए हैं, दोनों पावर कॉर्पोरेशन का असेसमेंट है 1,00,000 करोड़ और देने की बात कितने में हो रही है? 1,500 करोड़। 1,500 करोड़। इतना दानी है तो घर वाला दान कर देते, सरकार को है दान कर। 1,500 करोड़ दे रहे। असेसमेंट आपका है 50,000 करोड़ का है पूर्वांचल का, 40,000 करोड़ है दक्षिणांचल का। ये एसेट है। अभी आप मीटर कितने है करोड़ का खरीदे हैं बता दीजिए। और जो मीटर 5-6 कंपनी आप दे रहे हैं, ये एक कंपनी से क्यों नहीं करा रहे? यदि माननीय आप सब गलती कर रहे हैं, कह रहे आप पैदा कितना करते हैं? 5,000 मेगावाट। एनटीपीसी से कितना लेते हैं? 9,000 करोड़, 9,000 मेगावाट। तो 9,000 उनसे लेते हैं, 5,000 आपका पैदाइश है। 7 साल में एक भी पावर स्टेशन उत्पादन आप कंपनी लगा नहीं। और ऐसे समय में अब आप कह रहे हैं, और जिससे लेते हैं वो कौन लोग हैं? जो आपका परचेज कमेटी है, आप परचेज कमेटी के पता करिए जो हाई पावर कमेटी बना रहा है, वो कौन लोग हैं? खरीदता कोई है, सप्लाई कहीं हो रहा है और हिसाब किसी और से हो रहा है। मतलब ये हालत है माननीय अध्यक्ष जी, दर्द किसी को है, दवा कोई खा रहा है। न दर्द ठीक हो रहा है, न दवा का फायदा हो रहा है। परचेज कंपनी जो है आपने बैठाया है, वो परचेज कंपनी माननीय अध्यक्ष जी वो तय करता है और सरकारी रेट पर तो तय करेगा। आप टोरंटो को खरीदते हैं 5 रुपया पर यूनिट और देते हैं 4.5 रुपया। 275 करोड़ रुपया पिछले बजट का कानपुर में आपको घाटा हुआ है। उनसे वसूली क्यों नहीं करते हैं आप? उनसे तो वसूली करना चाहिए। और हर चीज बेचने के लिए थोड़ी बना है, सरकार धंधा करने के लिए थोड़ी आई है माननीय अध्यक्ष जी। वेलफेयर, अच्छा शराब में इतना आमदनी हो रहा है, माननीय नेता सदन ने भी कहा कि शराब में इतना 1,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो हम तो ये नहीं पूछते हैं कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। बिजली का माननीय अध्यक्ष जी, शराब वाले में आपका योगदान है कि नहीं है? शराब पीते हो? नहीं देखिए, मैं आज तक कोई नशा किया ही नहीं। मैंने कहा आपका योगदान नशा है। एक ही है जो आपको देखता हूँ और कोई नशा नहीं। मैं जिंदगी में कोई नशा का काम ही नहीं किया। नशा एक ही है कि गरीब के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए। लाठी भी खाया हूँ, जेल भी गया हूँ। तो नशा वही है कि कुछ कर जाऊँ जिंदगी में, फिर आना नहीं है। हमको तो नहीं आना है, लेकिन जो माननीय मंत्री जी उनको जरूर आना है। ये राम कृष्ण और बुद्ध सबसे ऊपर है। और नेता सदन से राय लीजिए, कुछ काम करिए, सोचिए। हम समझ रहे कि आपकी वकालत कहीं और से है, लेकिन आप कुछ अच्छा काम करिए। आप बिजली विभाग में ऐसा कर दिए हैं कि रोज कर्मचारी मेरे यहाँ चले आ रहे हैं, रोज हड़ताल। मैंने एक दिन क्वेश्चन किया कि आप ही तो बता दीजिए कितने 33/11 केवी के सबस्टेशन पैदा किए, बनवाए। आप 132 कितना बनवाए? अभी हमारे वीरेंद्र माली सदस्य है मर्दा में, वो 3 साल से तय हो रहा है कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा तो ठीक होगा, नहीं बनेगा तो भी ठीक होगा, और तय 132 नहीं कर पाए। चौचक नहीं हो पा रहा। तो जो सिस्टम है उसको ठीक करिए। हम भी लोकसभा में रहे, माननीय नेता सदन भी रहे हैं। ग्रिड, उत्तरी ग्रिड सबसे अधिक फेल है, बहुत अधिक लोड है। तो मैंने यही कहा उठकर, और मैंने ये बात कहा था कि ग्रिड फेल है तो देशों घाटे में चल रहे, तो इसको भी बेच दिया जाए। अब लाइन लासेस पर आपका सुधार हो रहा है, उसको आपके पास हैंड्स है, आपके पास हैंड्स है, उसको आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और जिसको बेचने की बात हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, वो कौन लोग हैं? वो धंधा करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले, वो फायदा के लिए आ रहे हैं। आज उत्तर पूर्वांचल में जहां सबसे अधिक दबाव है, माननीय नेता सदन कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, मैं पढ़ा भी था कि सबसे अधिक दक्षिण में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है।
कुछ स्टेटों का नाम आया था उसमें, कर्नाटक की भी था, केरल का भी था, तेलंगाना का था, उत्तर प्रदेश बिहार में नौजवान सबसे अधिक है। हम हैदराबाद क्यों जाते हैं, हम बंगलौर क्यों जा रहे हैं? माननीय नेता सदन कहते हैं कि मैंने इतना लाख करोड़ का हुआ, हमारे गाजीपुर में तो एक फैक्ट्री नहीं बैठा था सदन। और जो बंद है गन्ना की फैक्ट्री नंदगंज, आप पता कर लीजिए, बंद है अभी तक। जो सबसे अधिक अफीम की उत्पादन होता था वहां भी उत्पादन बंद है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप कर ही देंगे, और सब गड़बड़ी 7 साल में है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो हो रहा है वो अच्छी नहीं है। और माननीय मंत्री जी को समझाइए कि बेचना ही कोनो इलाज नहीं है।